हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। आप लोगों का ट्विन फ्लेम जर्नी बाय भोला सर में तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आफ्टर फुल मून किस प्रकार की एनर्जी। तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, हमारे डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की है वो मैं बताऊंगा आपको कि किस प्रकार का फील कर रहे हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन और आपकी एनर्जी भी किस प्रकार की है वो मैं बता दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो सबसे पहले आपको मिले, सबसे पहले आप उससे लाभान्वित हो। किसी भी प्रकार की कोई भी हीलिंग से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप उसके लिए भी हमारे पास संपर्क कर सकते हैं। अगर आप हीलिंग नहीं कर पा रहे हैं तो कंसल्टेंसी बुक करें, हीलिंग क्लासेस बुक करें, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है तो आप कंसल्टेंसी बुक करवा सकते हैं और जहाँ तक हो पाएगा हम लोग हेल्प करने के लिए हैं, ठीक है ना। किसी भी प्रकार का आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना है या ब्लैक मैजिक रिमूवल करवाना है या टैरो रीडिंग करवाना है या फिर पेड रीडिंग चाहिए आपको, टैरो रीडिंग चाहिए, टैरो लर्निंग चाहिए, कार्मिक रिमूवल चाहिए, एंसेस्टर हीलिंग करवाना चाहते हैं आप तो करवा सकते हैं। हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। हीलिंग तब तक संपूर्ण आपकी नहीं मानी जाएगी जब तक कि आप एंसेस्टर हीलिंग नहीं करवा लेते, ब्लैक मैजिक रिमूवल नहीं करवा लेते, ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ें होती हैं, आप करवा सकते हैं। तो तंत्र बाधा, भूत बाधा, प्रेत बाधा किसी भी प्रकार की है तो आप हमारे पास उसका भी समाधान पा सकते हैं। लैंड डिस्प्यूट है या फिर किसी भी प्रकार की बेटी से के शादी से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप हमारे पास उसका भी समाधान पा सकते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी बाय भोला सर में आप सबों का स्वागत करता हूं मैं। ये आप ही लोग का चैनल है। इस वीडियो को जब भी आप देखेंगे, इस रीडिंग को, टाइमलेस रीडिंग है। आप किसी भी रिलेशन में है, ट्विन फ्लेम में है, सोलमेट रिलेशनशिप में है या स्पिरिचुअल रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार में है तो आपके साथ ये वीडियो रेजोनेट करेगा। आप जब भी देखेंगे, टाइमलेस रीडिंग है ये, उस समय भी जब भी देखेंगे आपके साथ रेजोनेट करेगा। जब भी ये वीडियो आपको मिलेगा उस समय आपको आपके साथ ये रेजोनेट करेगा। तो आप अपना हीलिंग कैसे कर रहे हैं कमेंट में बताएं और डिस्क्रिप्शन में मैं बहुत सारा वीडियोस का लिंक भी डाल देता हूं। जो हमारा जितना भी वीडियो होता है वो सब इनर वर्क का ही काम करता है, ठीक है। अगर आप उसको देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा आपको होगा, उससे बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे आप। तो मैं आज देखता हूँ कि आफ्टर फुल मून, आफ्टर एटेड पोर्टल, किस प्रकार की एनर्जी अभी आपके पर्सन की बनी हुई है, क्या चाहते हैं वो आपसे, ठीक है। क्या चाहते हैं आपके पर्सन और किस प्रकार की एनर्जी अभी आपके पर्सन की बनी हुई है आपके प्रति, और क्या चाहते हैं इस रिश्ते में, उनका क्या रोल होना चाहिए, क्या करना चाहते हैं, कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना। आपके इनर वर्क के अकॉर्डिंग मैं देखूंगा मेरे व्यूवर्स की एनर्जी, और मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी क्या है, डिवाइन मुझे बताने की कोशिश करे। देखिए डीएम और डीएफ का जो नेक्स्ट एक्शन होगा वो भी मैं बताऊंगा, चैनल मैसेज क्या है वो भी मैं बताऊंगा, एफर्मेशन आपको क्या देना है वो भी मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। आप लोग मेरे साथ बने रहें, अंत तक बने रहें ताकि मैं आपको पूरी तरह से समझा सकूं एफर्मेशन आप किस प्रकार से बनाएंगे, क्या होगा, डिवाइन गाइडेंस क्या है और एनर्जी किस प्रकार की होगी और नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके, और चैनल मैसेज क्या होगा, वो सारा चीज मैं आपको बता दूंगा। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहें ताकि मैं सब कुछ आपको बता सकूं, ठीक है। तो डिवाइन मैस्कुलिन, मेरे व्यूवर्स के जो भी डिवाइन मैस्कुलिन है उनकी एनर्जी किस प्रकार की है। टू ऑफ कप्स, टेन ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, द इम्प्रेस, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स और जस्टिस। वाओ, बहुत अच्छा कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक आपका एट ऑफ स्वॉर्ड्स का एनर्जी है।
तो ये रीडिंग मैं जहां तक देख रहा हूँ कि ये ट्विन फ्लेम्स के लिए, अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशन में हैं तो आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। आप सोलमेट कनेक्शन में है तो भी आपके साथ रेजोनेट करेगा ये। और अगर आप कार्मिक रिलेशन में है तो भी, किसी भी प्रकार के स्पिरिचुअल रिलेशनशिप में आप, तो ये आपके साथ रेजोनेट करेगा। ठीक है ना। तो आप अपने पर्सन की, अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या उनकी अभी की फीलिंग है, ठीक है ना, वो आप जान सकते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपको ये वीडियो मिलेगा, जब भी आप देखेंगे इसको, तब आपके साथ ये रेजोनेट करेगा। ठीक है। तो मैं जहां तक देख रहा हूं, टू ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है, टू ऑफ कप्स की एनर्जी है सबसे पहला कार्ड, टू ऑफ कप्स की। ठीक है। यानी किसी भी प्रकार की कोई भी कार्मिक या थर्ड पार्टी वगैरह कोई भी थी, तो वो सब खत्म हो रही है। मैं जहां तक देख रहा हूं, मेजर कर्मा रिलीज हो रहा है। ठीक है। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट जो भी हैं, वो मान लीजिए कि फेमिनिन एनर्जी में अब हैं। ठीक है। जितने भी डिवाइन फेमिनिन्स हैं, अब धीरे धीरे देख रहा हूं मैं कि वो मैस्कुलिन एनर्जी की तरफ पूरी तरह से शिफ्ट हो रहे हैं। यानी उनमें मैस्कुलिनिटी थोड़ी मोड़ी आ रही है। यानी मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी दोनों को बैलेंस कर रहे हैं। जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं, उनके बारे में बता रहा हूँ कि जितना भी उनके अंदर फेमिनिटी था, फेमिनिन एनर्जी था, वो दोनों, मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी दोनों का बैलेंस हो रहा है। और वो द इम्प्रेस की एनर्जी में आ चुके हैं। मतलब डिवाइन फेमिनिन पूरी तरह से बन चुके हैं और सारी चीजों को वो समझने लगे हैं। डिविनिटी उनमें आ चुकी है। ठीक है। अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार की दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा, अगर आपके पर्सन बहुत ज्यादा दुखी थे, ठीक है ना, आपके पर्सन बहुत ज्यादा दुखी, पास्ट की चीजों को लेकर के, उन्होंने पास्ट में जो भी किया उन सारी चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा दुखी हैं, दुखी थे। ठीक है ना। पास्ट की चीजें उनको पूरी तरह से प्रभावित कर रही थी। तो उन सब चीजों से भी आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा करके उनको बाहर निकलवा रहे हैं। ठीक है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो है आपका काम कर रहा है, जिससे कि ये दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा से वो बाहर निकल करके आपके तरफ एक्शन लेने के लिए तैयार है। अपना प्यार का कप आपको देना चाहते हैं। ठीक है। आपका प्यार, आपका मतलब अपना प्यार का कप आपको देना चाहते हैं। ये ट्विन टू ऑफ कप्स का एनर्जी है। ये जो प्यार का कप है, अपना फीलिंग, अपना इमोशन, जिस प्रकार का भी उनके दिल में आपके लिए फीलिंग होगा, आपके डिवाइन मैस्कुलिन के दिल में प्यार होगा, जो भी है सारा चीज, फीलिंग, इमोशन, अपना लव आपके पास एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं और पास्ट की चीजें कितना मतलब उनको दुख दी हैं। पास्ट में जो भी चीजें घटित हुई हैं वो सारी चीजें बहुत ज्यादा उनको प्रभावित की हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ दी हैं। ठीक है ना। द इम्प्रेस, आप के जो पर्सन है पूरी तरह से इम्प्रेस की एनर्जी में आ चुके हैं। ठीक है ना। और क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा ज्ञानी धीरे धीरे बन चुके हैं। लग्जरियस सात्विक जीवन हो सके आपके पर्सन जी रहे हैं, हो सके आप का जो इनर वर्क है, जो डिवाइन फेमिनिन है, उनका इनर वर्क बहुत ज्यादा काम किया है, जिसके कारण आपके पर्सन भी अब डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो पूरी तरह से, अगर मान लीजिए साफ सुथरा नहीं रहते थे या फिर किसी भी प्रकार से किसी मैले को चले, मतलब या फिर कुछ भी सफाई वगैरह अगर उनको ज्यादा पसंद नहीं था, तो अब धीरे धीरे वो सफाई की एनर्जी में भी आ रहे हैं और पूरी तरह से इम्प्रेस की एनर्जी में आ रहे हैं आपके डिवाइन जो मैस्कुलिन है। यानी जैसे मान लीजिए पहले जितने भी मैस्कुलिन्स थे वो फेमिनिन एनर्जी में शिफ्ट हो रहे हैं और जितने भी फेमिनिन्स हैं वो मैस्कुलिन एनर्जी में शिफ्ट हो रहा है। उनकी एनर्जी 8 पोर्टल और फुल मून के बाद, मतलब 8 पोर्टल और फुल मून से ही ये चीज, ये सिर्फ अचानक से आया है डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन के जीवन में। तो वो अपना प्यार का कप, अपना जो भी है वो दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा जो भी था पास्ट की चीजों से वो प्रभावित होकर के पास्ट की चीजों को सोच रहे थे, उससे बाहर निकल के आपके पास आकर के आपका प्यार, अपना प्यार का कप आपको सौंपना चाहते हैं। अपना फीलिंग, अपना इमोशन, अपना दर्द, अपना तकलीफ, अपना पीड़ा, अपना प्यार आपको बताना चाहते हैं। क्योंकि वो समझ चुके हैं कि अगर किसी भी प्रकार से मैं अपने प्यार को, मान लीजिए हम घर में बैठ के किसी से प्यार कर रहे हैं या कुछ भी है, तो अपना फीलिंग, इमोशन को जब तक मैं शो नहीं करूंगा तब तक अगला आदमी को पता ही नहीं चलेगा। आप मान लीजिए 2 साल, 3 साल, 1.5 साल पहले जाकर के उसको अप्रोच किए थे, जो भी किए थे, और उसके बाद आकर के आप घर में बैठ गए, वो एक बार आपको इग्नोर कर दिया। मान लीजिए 2 साल के बाद, 3 साल के बाद या 4 साल के बाद या 1.5 साल, 2 साल के बाद आप किसी के पास जाते हैं, तो वो सोचेगा कि किसी प्रकार का कोई भी दूसरा इंसान था जो इसको छोड़ दिया, तब ये मेरे पास आई है, तब इसको मेरा याद आ रहा है, तब इसको मेरा प्यार याद आ रहा है। ठीक है ना। तो आप घर में बैठ करके देखिए, किसी भी प्रकार से आप रह नहीं सकते।
आप मान लीजिए इस जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, बहुत सारे लोग आपको तरह तरह की बातें बताएंगे, साइलेंट ट्विन फ्लेम में है तो फलना ट्विन फ्लेम में है तो ऑन ऑफ ट्विन फ्लेम में है तो ये वो लन फन देवानंद आपको बहुत तरह की बातें बताएंगे। लेकिन देखिए, अगर साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं तो साइलेंस को तोड़ना भी तो आप ही को ना पड़ेगा। दूसरा इंसान आकर के तो साइलेंस को तोड़ नहीं देगा, साइलेंस तोड़ करके आपको बात करना होगा ही, ठीक है ना। आप बैठे रहेंगे, 1.5 साल पहले या 2 साल पहले आपका डिवाइन मैस्कुलिन आपके पास आकर के किसी प्रकार से कोई भी अप्रोच किया था, या फिर आप गए थे उसके पास अप्रोच करने के लिए या प्रपोज करने के लिए, कुछ भी करने के लिए गए थे, उसके बाद घर आकर के आप सो गए, वो आपको एक बार डांट दिया, डपट दिया, उसके बाद आकर के आप सो गए। आपके मन में जो फीलिंग है, इमोशन है, प्यार है, लव है, जिस प्रकार से उसके मन में है, तो आप जब तक जाकर के उसको शो नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो वो कैसे आपके पास आएगा? आपको शो तो करना ही पड़ेगा ना, प्यार आपको शो करना ही पड़ेगा। बिना प्यार शो किए, बिना हरी झंडी दिखाए वो आपके पास कैसे आएंगे? वो सोच रहे हैं कि चलिए ठीक है, 1.5 साल पहले हम इसको बोल दिए, अगर इसके मन में प्यार होता है किसी प्रकार से तो ये मेरे पास आकर के किसी ना किसी प्रकार से वो अप्रोच करती, क्योंकि प्यार होता तो वो मेरे बिना रह ही नहीं पाती या रह ही नहीं पाता, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। प्यार आपके दिल में है, डिवाइन फेमिनिन है आप, तो आप जाकर के उसको शो कीजिए। आप पूरी तरह से डिविनिटी में आ चुके हैं, आपको किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी माध्यम से अपने लव को शो करना पड़ेगा अपने डिवाइन मैस्कुलिन के पास, तभी तो वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से प्यार, फीलिंग, इमोशन आपके दिल में है, उसी प्रकार से प्यार, फीलिंग, इमोशन उनके दिल में भी है, ठीक है ना। ये चीज एक गाना देखिए चैनल हो रहा है, चैनल मैसेज है, आप लोग सुन लीजिएगा कि जिस तरह प्यार है मेरे दिल में भी है तेरे दिल में भी, यारा झूठ ना बोलना, है ना, यारा दिल ना तोड़ना, वो वाला गाना है ना हिमेश रेशमिया का, झूठ नहीं बोलना, है ना, यारा सच बोलना है, जिस तरह प्यार है मेरे दिल में भी तेरे दिल में भी, है ना। तो वो वाला गाना आप लोग सुनिएगा, उसमें चैनल मैसेज है, ठीक है। तो वो चीज है। और डिवाइन गाइडेंस भी ये है कि आप लोग अगर किसी भी प्रकार से किसी के मन में प्यार रखे हुए हैं, चाहे कोई भी जर्नी में हो, साइलेंट ट्विन फ्लेम या फिर जो भी जर्नी में आप लोग हैं, बहुत सारे लोग देखिए तरह तरह की चीजें इधर उधर सुन करके आपको आकर के बताते हैं, साइलेंट ट्विन फ्लेम ये होता है, वो होता है, लंद होता है, फंद होता है। आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं? साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में साइलेंस को भी आप ही को तोड़ना पड़ेगा, कोई और दूसरा आकर के तोड़ देगा क्या? बात तो आपको करना ही पड़ेगा ना, आपको फीलिंग इमोशन शो करना ही पड़ेगा ना। अगर आप फीलिंग इमोशन शो करेंगे ही नहीं, 1.5 साल पहले किसी के पास आप गए, वो तो कहेगा ठीक है चलो हम एक बार डांट दिया, प्रपोज किया, नहीं माना तो ये किसी और के पास खुश होगी, ठीक है, तो वो लड़का भी किसी और के साथ सेट हो जाएगा, किसी और के पास चला जाएगा। तो जिस प्रकार से आपके मन में फीलिंग है, इमोशन है, प्यार है, आपको बार बार जाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए एक दिन आप गए, वो आपको डांट डपट दिया, आप देखिए किसी से प्यार करते हैं आप तो दूसरे के तो हो नहीं सकते, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आप उनसे प्यार करते हैं, उनके बिना किसी और के बारे में सोच नहीं रहे, आपके मन में प्यार सच्चा, आप डिवाइन फेमिनिन कहलाते हैं, तो आपको किसी और से शादी तो कर नहीं पाएंगे, आप किसी और के साथ तो रह नहीं पाएंगे। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। मान लीजिए आप समझ रहे हैं कि वो लड़के के दिल में भी मेरे लिए प्यार है, इमोशन है, फीलिंग है, ऐसा आपको अनुभव हो रहा है, ऐसा आपको फील हो रहा है, तो आपको जाके अप्रोच करना चाहिए। मान लीजिए एक बार आप गए, वो डांट दिया आपको, देखिए मेंटली आपको फुल्ली प्रिपेयर्ड होकर के ही जाना पड़ेगा उसके कि देखो भैया हम 1.5 साल 2 साल 3 साल के बाद जा रहे हैं, तो वो तो डांटवे करेगा। तो मेंटली आप प्रिपेयर्ड होकर के जाइए। क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी जो है, लड़का पहले मान लीजिए फेमिनिन एनर्जी में लड़का था और अब वो मैस्कुलिन एनर्जी में आ गया, तो वो आपको अप्रोच नहीं करेगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। ये जान लीजिए, वो 1.5 साल पहले आप उसको अप्रोच किया, उसके बाद वो समझ गया कि अरे ये तो एक बार डांट दिया, अगर ये लड़की के दिल में मेरे लिए प्यार होता तो वो कभी भी हमको छोड़ के नहीं जाती, हमको मनाती, ठीक है ना। तो वो चीज होता है। तो ये चीज आपको बोलना, वहां पर जाके शो करना पड़ेगा ना। एक बार आपको डांट दिया, मेंटली आपको प्रिपेयर्ड होकर के जाना पड़ेगा। 1.5 साल के बाद अगर आप चुप्पी तोड़ रहे हैं तो जाइए, मेंटली प्रिपेयर्ड होकर के जाइए। आप जाएंगे फिर ट्रिगर देगा आपको, ठीक है, या डांटेगा, बोलेगा, सुनाएगा, गाली देगा, मारेगा, इससे ज्यादा कुछ थोड़े करेगा। डांट दिया फिर ठीक है, आप 4 दिन बाद फिर जाइए, 5 दिन बाद फिर जाइए, 6 दिन बाद फिर जाइए, 7 दिन बाद फिर जाइए, लेकिन उसको छोड़िए मत, क्योंकि आप उससे प्यार कर रहे हैं, आप किसी और के तो हो नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो फिर आपको तो जाना ही पड़ेगा ना उसके पास, अपना फीलिंग इमोशन शो करना ही पड़ेगा ना कि भैया हम तुमसे प्यार करते हैं, तेरे बिना नहीं रह सकते। तो ये आपको बताना ही पड़ेगा ना, अपने दिल की बात तो बोलनी ही पड़ेगी ना, किसी ना किसी प्रकार से आपको शो तो करना ही पड़ेगा ना। अगर मान लीजिए 616 515 आप ग्रोथ में आ चुके हैं, 616 नंबर आपको दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब है कि आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपसे बहुत प्यार करता है, आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है बहुत प्यार कर रहा है। 616 आपको नंबर दिखाई दे रहा है। अगर आपको प्यार दिखाई नहीं दे रहा है तब तो बेवकूफ आप हैं, ठीक है।
तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। अगर प्यार किसी भी प्रकार से आपको नजर नहीं आ रहा है आपका काउंटर पार्ट का, तो आप समझ नहीं पा रहे, यानी आप इनर वर्क बेकार किए हैं, या आप अपने पर्सन को ही नहीं समझ पा रहे हैं, अपनी एनर्जी को नहीं समझ पा रहे हैं। जिस एनर्जी से वो प्रभावित हो रहा था आपका पर्सन, उस एनर्जी को आप नहीं समझ पा रहे हैं, अपने एनर्जी को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपका हीलिंग जो भी किए हैं आप, वो बेकार है। यानी इस जर्नी में आप कुछ भी नहीं किए, यानी आप अभी तक शून्य में हैं। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि पास्ट की चीजें उनको प्रभावित करती थी बार बार, किसी प्रकार से कोई भी ग्लानि की भावना थी, वो तो बहुत ज्यादा ग्लानि में आ रहे थे, ठीक है। बहुत ज्यादा पास्ट की चीजों से वो रिग्रेट में थे, सेम में थे, गिल्ट में थे, उस चीज से भी आप बाहर निकाल दिए उनको, ठीक है ना। उसके बाद वो अपने फिनांस पर काम कर रहे हैं। आपको जो डिवाइन मैस्कुलिन है, अपने फिनांस को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं, अपने फिनांस को धीरे धीरे वो पूरी तरह से बेहतर बना रहे हैं, ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश रह सकें और लग्जरियस सात्विक जीवन जी सकें। तो फिनांस के लिए आपका जब मैस्कुलिन एनर्जी काम कर रहा था, आपको सपोर्ट उसको करना पड़ेगा ना। आप उस मुंह फुला के बैठे हुए रहिएगा तो ऐसे काम नहीं चलता है। आप ये राग अलापते रहिएगा, पिपुड़ी बजाते रहिएगा कि हम साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, चौथी फेल लोगों की बातों में आकर के, जो मतलब 2 कौड़ी के ट्विन फ्लेम कोच बने हुए हैं, उनको खुद पता नहीं है, फेमिनिन एनर्जी को खाली हील करके अपना दुकान चला रहे हैं वो, उनको खुद पता नहीं है कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, किस प्रकार से एनर्जी काम करता है। उस सबकॉन्शियस ब्लॉक के बारे में पूछिएगा तो कोई बताएगा नहीं आपको कि सबकॉन्शियस ब्लॉक क्या होता है। तो ये चीज आपको समझना है, ठीक है ना। और सही गुरु, सही लाइफ कोच का आपको, सही ट्विन फ्लेम कोच का आपको चयन करना है। ये नहीं, ठीक है, कि उसका सब्सक्राइबर ज्यादा है, उसका फॉलोवर ज्यादा है तो उसके पास ज्यादा नॉलेज होगा, ऐसा नहीं होता। कौन ज्यादा इस जर्नी में हीलिंग किया है उस पर असर होता है, ठीक है। सच्चे लोग इस दुनिया में बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो ये चीज आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि सच्चे गुरु कौन है, सच्चे गुरु का चयन आपको करना पड़ेगा। देखिए, पैसा तो आते जाते रहता है, ठीक है, लेकिन आप सच्चे गुरु का चयन करेंगे तभी आपके पास होगा, पैसा तो आपके पास आएगा ही। ट्विन फ्लेम जर्नी इस प्रकार की जर्नी है कि आपको पैसा प्रोवाइड करवा ही दिया जाता है जिस भी चीज के लिए आप चाहेंगे, ठीक है। तो डे ड्रीमिंग क्रिएट्स 3D रियलिटी, ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। अगर आप समझ गए तो जीत गए। आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, दुख दर्द तकलीफ पीड़ा से आप उनको बाहर निकाल दिए हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके, जिससे कि वो अब बाहर निकल चुके हैं और वो आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। विद इन अ मंथ आप लोगों का मिनी रियूनियन वगैरह हो सकता है, या फिर परमानेंट यूनियन भी हो सकता है। अगर आप फाइनल स्टेज में होंगे तो परमानेंट यूनियन होगा, अगर आप खुद के साथ हार्मोनियस यूनियन में होंगे, ठीक है ना, तो आपका परमानेंट 3D यूनियन हो जाएगा। लेकिन आपको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार से अपने पर्सन के प्रति नेगेटिविटी होगा तो वो फिर 3D यूनियन नहीं होगा आपका। तो ये चीज आपको समझना है, ठीक है। तो जस्टिस आपके साथ करना चाहते हैं आपके पर्सन, जिसके लिए भी आप देख रहे हैं ये रीडिंग, चाहे आप सोलमेट कनेक्शन में हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, स्पिरिचुअल जर्नी में हो, स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, तो ये चीज जो है जस्टिस आपके साथ करना चाहते हैं आपके पर्सन, और आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार से आप बंधा हुआ फील कर रहे थे कि किसी कोई भी चीज स्टकनेस, ये जर्नी में एक स्टकनेस की एनर्जी आ जाती है, ठीक है, कि भैया हम तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, हम तो बैठे बैठे रहेंगे, हमको सब कुछ मिल जाएगा। आप एक बहुत बड़ा यूट्यूबर बनना चाहते हैं, अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार से आप वर्क नहीं करेंगे तो सोए आपको कोई तो काम होगा नहीं। आपको जो भी मैनिफेस्टेशन है आप उसको लिए हैं तो उसको फील करेंगे और सटीक एक्शन लेंगे तभी वो पूरा होता है, ऐसे नहीं। कोई भी मैनिफेस्टेशन अगर आप कर रहे हैं तो आपको फील करके सटीक एक्शन लेना पड़ेगा, तभी आप एक बहुत बड़ा सफल यूट्यूबर बन पाएंगे, या जो भी आपके मन में जो भी बनना चाहते हैं तभी आप बन पाएंगे, ऐसे नहीं बन पाएंगे आप सोए कि हम तो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, हम तो सोलमेट जर्नी में है, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, वैसे करने से नहीं होता है। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। आपको फील करने के साथ साथ सटीक एक्शन लेना पड़ेगा। और अगर किसी भी लड़का या लड़की के लिए आप फीलिंग रखे हुए हैं तो उसको जाकर के शो कीजिए। आपको ये चीज एहसास हो रहा है, 616 नंबर आपको दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपसे बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं, और अगर आप उनके प्यार को देख नहीं पा रहे तो आपकी बेवकूफी है। अब आपको शो करना पड़ेगा, मुंह फुला करके बैठे रहने से आपको नहीं होगा। 2 ऑफ कप्स यही बताता है, अगर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके पास आई है तो ये बताता है कि अपना फीलिंग, इमोशन, अपना प्यार आपको अपने पर्सन के पास किसी ना किसी प्रकार से शो करना है, ठीक है ना। तो 2 ऑफ कप्स का कार्ड यही बता रहा था, देखिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड यही बताता है
कि आपको शो करना पड़ेगा प्यार। अब बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज हो सकता है ये कलेक्टिव रीडिंग कर रहा हूं मैं, किसी स्पेशल पर्सन की रीडिंग नहीं कर रहा हूं। इसको आप पूरी तरह से ये मत सोच लीजिएगा कि ये मेरे लिए रीडिंग हो रहा है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे तब आपके साथ रेजोनेट करेगा ये, ठीक है। तो इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए। ये नहीं कि मैं किसी का पर्सनल रीडिंग कर रहा हूँ। पर्सनल रीडिंग अगर आपको चाहिए तो 8709304494 पर आप मैसेज करके पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, स्पेशल रीडिंग बुक कर सकते हैं। अगर कंफर्मेशन नहीं है कि आप किस जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, कार्मिक जर्नी में है, सोलमेट जर्नी में है, स्पिरिचुअल जर्नी में है, तो आप कंफर्मेशन रीडिंग भी ले सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल है। अगर आप ब्लैक मैजिक से प्रभावित हैं, आपको लग रहा है किसी भी प्रकार से आपको कोई काम नहीं बन रहा और आपको लग रहा है कि आप ब्लैक मैजिक से प्रभावित है, किसी ने किसी प्रकार से आपको कोई बांध के रखा हुआ है, तो आप समझ लीजिएगा उस बंधन को भी काटने का काम हमारे पास तंत्र मंत्र के माध्यम से होता है, ठीक है ना। क्योंकि मैं प्रचंड तांत्रिक भोला लाल हूं, ये जान लीजिएगा। तंत्र बाधा, भूत बाधा, प्रेत बाधा किसी भी प्रकार की होगी तो उससे भी मैं निजात आपको दिलवा दूंगा। ब्लैक मैजिक, कार्मिक रिमूवल, एंसेस्टर हीलिंग इस जर्नी में बहुत जरूरी होता है। जब तक आपका एंसेस्टर्स हील नहीं होंगे, आपसे खुश नहीं होंगे, तब तक आपकी यूनियन को वो रोके रखेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार से आपके एंसेस्टर्स तृप्त नहीं है तो आपके एंसेस्टर्स आपको इस जर्नी में यूनियन करने नहीं देंगे, क्योंकि उनको पहले आपको तृप्त करना पड़ेगा, तभी आप यूनियन में आएंगे। तो ये जान लीजिए। और अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं किए हैं तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने के बाद ही आपका यूनियन होगा, क्योंकि आपके पर्सन जो भी किए हैं पास्ट में, जो भी मतलब चीजें किए हैं, उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गिल्ट और सेम की एनर्जी में आपके पर्सन आ जाते हैं इस जर्नी में, ठीक है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके उनको आपको बाहर निकालना पड़ेगा, तभी वो आपके पास यूनियन के लिए आएंगे ना। नहीं तो वो तो पास्ट की चीजें जो भी किए, आपको धोखा दिए, चीट किए, ठीक है ना, आपको छोड़ करके किसी और के पास चले गए, आपको छोड़ करके किसी और के पास रिलेशनशिप में रहे, किसी और के साथ रिलेशनशिप में रहे, किसी और से बात किए, कॉल में, मैसेज में, टेक्स्ट में, वीडियो कॉल में उससे बात किए, या फिर मिले, है ना, या फिर डेट किए, तो वो सारी चीजें उनको गिल्ट की एनर्जी में ले करके चली जाती है आपके पर्सन को। उसके लिए आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना ही पड़ता है, ताकि आप वो सारी एनर्जी से उनको बाहर निकाल सकें। दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा, वो सारी चीजों, पास्ट की चीजें उनको दे रही है, आपको छोड़ करके, आपको चीट करके किसी और के साथ वो रिलेशनशिप जो बनाए, वो सारी चीजें उनको बहुत ज्यादा तकलीफ देती है। जब आपकी रियलिटी यानी आपकी डिविनिटी यानी आपका डिवाइन फेमिनिन का नेचर उनको जब पता चलता है कि सारी गलती मेरी है, डिवाइन मैस्कुलिन को ये लगने लगता है, जो रनर होते हैं, ठीक है ना, तो आप ही को उनको इस एनर्जी से, इस रिग्रेट के और सेम के और गिल्ट के एनर्जी से बाहर निकालना पड़ता है, जो एनर्जी में वो गए हैं। तो उसके लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना ही पड़ता है, ये आप जान लीजिए। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि देखिए ये अपने बारे में बोल रहे हैं, अपना दुकान चलाना चाहते हैं। नहीं भैया, आपको मेरे पास अच्छा लगता है मेरे पास कीजिए, जिसके पास अच्छा लगता है उसके पास कीजिए। मेरे पास मेरा जो किस्मत में होगा ना, और जो मुझे चाहिए, माता महाकाली, महाकाल भैरव, बजरंग बली, भोलेनाथ की कृपा से वो मेरे पास प्रोवाइड करवा दिया जाता है, ठीक है ना। तो जो मेरा है इस दुनिया में, उसको मेरे से ना कोई छीन सकता है ना चुरा सकता है, ये जान लीजिए। तो वही चीज है, जो मेरे भाग में होगा उनको मिलबे करेगा। आपको जहां भी करवाना आप करवा सकते हैं, अपना ब्लैक मैजिक रिमूव जहां भी करवा सकते हैं। अगर आप सेपरेशन में यानी ब्लैक मैजिक आपके पास है, यानी आपको किसी न किसी प्रकार से ब्लैक मैजिक आपको किया गया है, अगर आपका किसी प्रकार का कोई काम नहीं बन रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, ठीक है। आप स्टकनेस फील कर रहे हैं, यानी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है किसी न किसी प्रकार से, तो ये जान लीजिए। पास्ट लाइफ रिग्रेशन से आपको अपने पर्सन को बाहर निकालना पड़ेगा, तब आपका यूनियन होगा। और आप हीलिंग कर रहे हैं कहीं भी, ठीक है ना, और अगर आप अपने पर्सन की एनर्जी को, अपने काउंटर पार्ट की एनर्जी को समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि आपका हीलिंग काम नहीं कर रहा है। पहले तो आप लोग समझ लीजिए कि रिकॉर्डेड वीडियोस जितने भी होते हैं, अगर आप कहीं पर भी हीलिंग क्लास ज्वाइन करते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस वो दे रहा है या एफर्मेशन आपको दे रहा है या रिकॉर्डेड वीडियोस दे रहा है, तो वो आपको काम नहीं करेगा। आपको लाइव एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो जहां पे लाइव एनर्जी आपको मिलती है, सबकॉन्शियस ब्लॉक के बारे में कोई बताता है, तो वहां जाकर के आप अपना हीलिंग लें, ठीक है ना। आप मेरे पास लें, कहीं भी लें, आप कहीं पर भी ब्लैक मैजिक रिमूव करवाएं, कहीं पर भी एंसेस्टर हीलिंग करवाएं, कहीं भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाएं, कहीं भी कार्मिक रिमूव करवाएं, कहीं भी थर्ड पार्टी रिमूव करवाएं, ये आप पर डिपेंड करेगा, ठीक है, कि आप कितने लाभान्वित हो रहे हैं, आपकी एनर्जी क्या है, आप किस इंटेंशन से उस व्यक्ति के पास गए हैं। क्योंकि मेरे पास कोई भी आता है तो हम इंटेंशन पकड़ लेते हैं, ठीक है। अगर उसका इंटेंशन सच्ची होगी,
यानी वो सच्चा इंसान होगा तो मेरे से उनको बहुत ज्यादा लाभ होता है। बहुत सारे लोग अपना यूनियन को अचीव कर लिए हैं बहुत कम समय में, लेकिन इंटेंशन अच्छा होगा तो। ठीक है, तो ये चीज आप समझ लें। आपके पर्सन देखिए इस एनर्जी में थे, गजब बेइज्जती है। पास्ट की चीजें जो भी वो किए, आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, आपको तड़पाए, आपको गाली दिए, आपको जो भी किए, ठीक है ना, आपको चीट करके किसी और के साथ रिलेशन में गए, आपको तकलीफ दिए, जो इंसान काहे कि वो आपको दूर से बैठ करके स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं कि जो इंसान हमको इतना ज्यादा प्यार किया या की, है ना, जो लड़की या लड़का हमको इतना ज्यादा प्यार किया या की, उसी को मैंने बहुत ज्यादा दुख दर्द तकलीफ पीड़ा दे दिया, उसी को मैंने चीट किया, उसी को मैंने धोखा दिया। दिस इज द गिल्ट सेम, दिस इज द पास्ट लाइफ रिग्रेशन। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें उनको बहुत ज्यादा दुख दर्द तकलीफ पीड़ा देती है जो पास्ट में उन्होंने किया। ठीक है, तो इस एनर्जी से आप ही को बाहर निकालना पड़ेगा ना, आपको आपके पर्सन को, तभी तो वो अपना प्यार का कप, ठीक है, आपको देंगे। जब आप इस एनर्जी से उनको बाहर निकालेंगे तभी तो उनके पास हिम्मत आएगा, तभी तो वो आपके पास एक्शन लेंगे। ठीक है, आपको खुद के साथ हार्मोनी में रहना पड़ेगा, आपको खुद के साथ हार्मोनियस यूनियन में आना पड़ेगा, तभी आपकी 3D वर्ल्ड में यूनियन होगी। और इतना जान लीजिए, मुंह को कहा ढूंढ रहे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। भगवान को आपको कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, आप उनको जिस रूप में पूजेंगे उसी रूप में आपको भगवान मिल जाएंगे। फर्स्ट और सेकेंड, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल झाका अपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो देखिए, हीलिंग टिप्स में आपको इतना ही दूंगा कि अपने सारे चक्रास को बैलेंस करें। ठीक है, आपको जो पावर, आपको एनर्जी जो दिया गया है, आप एक बहुत पावरफुल इंसान है। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, या फिर आपको लग रहा है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आप बहुत पावरफुल हैं। अपने एनर्जी को बैलेंस करना पड़ेगा आपको, तभी आप उस पावर का सही इस्तेमाल करेंगे। अगर मान लीजिए आपको पावर्स दे दिया जाता है और उस पावर का इस्तेमाल आप गलत रूप में करते हैं, ठीक है, आप धर्म के सिद्धांत के अनुसार अपना पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसको तो ऐसा नहीं है कि आप खुद को ही प्रभावित कर लें उस पावर से, अपने दुश्मन खुद बन जाए आप। तो ऐसा नहीं करना है आपको। उस पावर को आपको, जो आपको प्रोवाइड करवाया गया है, जन कल्याण के लिए उसका यूज करना है, अपने कल्याण के लिए यूज करना है, अपनी सेवा के लिए उसका यूज करना है, ताकि आपको खुद को इस लायक बनाना है, ताकि आप दूसरे की भी हेल्प कर सकें, दूसरा का भी मदद कर सके आप। ठीक है, तो आपको अपने पावर का इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं है कि भोलेनाथ आपको पावर दे दिए, महादेव आपको पावर दे दिए और भस्मासुर की तरह आप खुद को ही भस्म कर लिए। तो ऐसे आपको नहीं करना पड़ेगा। अपने पावर को, अपने एनर्जी को, जो आपको वरदान मिला है, जो भी सिद्धियां आपको प्राप्त हुई हैं इस जर्नी में, आपको पता भी नहीं, आपके पास बहुत सारी सिद्धियां मिल जाती हैं। ठीक है, तो वो सारी सिद्धियों को आपको अपने कल्याण के लिए, अपने ग्रोथ के लिए और जन कल्याण के लिए यूज करना है, तभी वो सिद्धियां आपको ग्रोथ की ओर ले जाएंगे, नहीं तो आप बर्बादी की ओर चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी आपको बर्बाद कर देगी, आप खुद के दुश्मन बन जाएंगे। आपको अपना और अपना जन कल्याण करने के लिए वो सारे सिद्धियां, वो सारी एनर्जी, वो सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जाती हैं डिवाइन के द्वारा। तो जब तक आप उसको बैलेंस नहीं करेंगे, तो जो आपको, अब मान लीजिए भोलेनाथ आपको दिए हैं, तो भोलेनाथ को ही भस्म कर देंगे आप कि देखें थोड़ा पावर गजब बेइज्जती है। पर मेरा काम करता है कि नहीं, अपने ही आपको भस्म कर लेंगे आप। तो ऐसे नहीं करना है आपको, अपना एनर्जी कल्याण भी करेंगे और आप हीलिंग कर रहे हैं और अपने मतलब पार्टनर को नहीं समझ पा रहे तो बेकार है। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी अभी बनी हुई है भैया। ठीक है, आपको मैं यही बताऊंगा, गाइडेंस यही है कि अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए। ठीक है, अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए और अफर्मेशन अच्छा बनाइए। नहीं बना पाते हैं तो आप कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी मनी से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या है तो आप मेरे पास मैसेज करके बता सकते हैं कि भैया मनी से रिलेटेड समस्या है, सो बताइए हमको कुछ। ठीक है, तो हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं। समझे? तो ये चीज आपको करना पड़ेगा। हीलिंग क्लासेस चाहते हैं, मनी से रिलेटेड कोई समस्या है, कुछ भी है, तो आप हमारे पास आकर के मैसेज करें, हमारे यहाँ हेल्प करवाया जाता है। आपको मैं बता दूंगा कैसे आपको करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, हीलिंग टिप्स यही है कि हर चक्र को हील करें, इमोशनल क्विसेंट में आए, आपके अंदर दया, करुणा, लोगों की सेवा करने का भाव, खुद की सेवा करने का भाव और जन कल्याण करने का भाव अपने आना चाहिए।
तभी आप समझिएगा कि आपका हार्ट चक्रा हील है। और जब हार्ट चक्रा हील होगा तो आपका थर्ड आई चक्रा भी हील ऑटोमेटिक हो जाएगा। सच्चाई आप देखने लगेंगे, खुद को भी समझने लगेंगे, खुद की एनर्जी को भी समझने लगेंगे और अपने काउंटर पार्ट की एनर्जी को भी समझने लगेंगे। क्योंकि इस जर्नी का उद्देश्य है खुद के साथ हार्मोनी में आना, सबसे पहले हार्मोनियस यूनियन में खुद के साथ आना और अपने पर्सन के जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपसे बिछड़ गया है उससे मिलना, उसको यूनियन में लाना, ठीक है, और उसके साथ रहना। यही आपका इस जर्नी का दूसरा उद्देश्य है, ये आप जान लीजिए। पहला उद्देश्य क्या है? खुद के साथ हार्मोनी में आना, तभी आप अपने पार्टनर जो आपसे बिछड़ा हुआ है उसको आप यूनियन में ला सकें, ठीक है, उसके साथ आप रह सकें और उसको समझ सकें। और अगर आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाए तो आप समझ लीजिएगा कि आप व्यर्थ हीलिंग कर रहे हैं। आप सबका परमानेंट यूनियन हो। जय माता महाकाली, हर हर महादेव। मैं यही चाहता हूँ, एक बहुत बढ़िया जीवन आप लोग जिए, लग्जरियस जीवन जिए। बस माता महाकाली की कृपा, मेरा आशीर्वाद सब पर बना रहे। जय माता महाकाली, हर हर महादेव।